इसके पश्चात माँ भगवती एवं महाराज का उद्देश्य के सामने सबको अतिथिगण भैया भैया आगे बढ़ो जगत बाल शंकराचार्य जी दीप प्रज्वलन के दौरान शंखवादन और मंगलाचरण करें। थोड़ी का चल स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम गणपति गंगामहे प्रियाणापति गंगामहे निधिपति गंगामहे वशो मम आहम जानी गर्भध्वम त्वं जासि गर्भध्वम माम। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हो गए फाइन हो जाएगा कम हो गए। ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का भिन्न अंग है। हम जब कोई भी अच्छा काम प्रारंभ करते हैं तो हम इस आराधन से अपना काम प्रारंभ करते हैं। उस दृष्टि से महाराज साहब ने मुख्य अतिथि का कुछ बैठ करके स्वागत किया और शिवराज सिंह साहब मुख्य अतिथि का गुलदस्ता बैठ करके स्वागत कर रहे हैं। समिति के सचिव वीरेंद्र सिंह जी सत्तावत साहब से अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि का कुछ बैठकर स्वागत करें। तत्पश्चात वीरेंद्र सिंह जी हाड़ा समिति के उपाध्यक्ष से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महाराज गुजरात सिंह आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। लाखपुरा विधायक महारानी कल्पना देवी जी है, उनके सम्मान ईश्वर सिंह जी हागा को आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर सिंह जी हागा हमारे दूसरे माननीय विशिष्ट अतिथि जगत गुरु स्वामी बाल मुखंडाचार्य करता हूँ और साथ में श्री दिलीप चंद्रा कोटा प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करता हूँ कि वे जगत गुरु स्वामी बाल मुखंडाचार्य जी का अब मैं तो हमारे माननीय मुख्य सम्माननीय राज सिंह जी हाड़ा कोषाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी हाड़ा श्री पुष्पेंद्र जी हाड़ा श्री भावी सिंह जी हाड़ा अपन लोग उधर आ जाओ ना, सभी उधर। माननीय दिया कुमारी साहब के सम्मान है भावी सिंह जी हाड़ा, देवेंद्र सिंह जी राजावत, लक्ष्मण सिंह जी गौड़,
ये भूतपूर्व छात्र प्रतिनिधि हैं और यदि आप में से कार्यकारिणी सदस्य में से कोई रह गया है तो वो भी साधक कन्याओं के द्वारा मैं छात्रावास की कन्याओं को आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आकर स्वागत गीत प्रस्तुत करें। दिल के तारों से गूंजे सुमन कुछ मंजमाला नहीं कुछ उपहार आपको है समर्पित हमारे सुमन आप आए यहाँ आपको सत नमन आपको है समय आज है आप आए दियों के सरताज है आपके साथ आए सुगंधित पवन आप आए यहाँ आपको सत नमन आपके साथ आए सुगंधित पवन आप आए यहाँ आपको सत नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सत नमन आप आए यहाँ ये खुशी मिल गई दिव्य दर्शन से दिल की गली खिल गई आप आए यहाँ ये खुशी मिल गई दिव्य दर्शन से दिल की गली खिल गई स्वागतम कर रहा आपको हर सुमन आप आए यहाँ आपको सत नमन स्वागतम कर रहा आपको हर सुमन आप आए यहाँ आपको सत नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सत नमन स्वागतम 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 आप आए यहाँ आपको सत नमन। धन्यवाद। क्षत्रिय शिक्षा प्रचारणी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु समिति के सचिव माननीय वीरेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे पधारें और स्वागत भाषण प्रदान करें और साथ में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आधुनिक स्वरूप का स्वरूप प्रदान करने वाले महान दूरदर्शी प्रजाप्रिय महाराज उमेश सिंह साहब के जन्म जयंती महापर्व अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर पधारने पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय परम आदरणीय दिया कुमारी साहब उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अध्यक्षीय पद को सुशोभित कर हमारे क्षत्रिय समाज के शिरोमणि एवं कोटा के जनप्रिय व्यक्तित्व उमेश सिंह साहब के परपौत्र महाराज विजयराज सिंह साहब और जिस नगरी का नाम आज विश्व पटल पर ध्रुव तारे के समान चमक रहा है, उस भगवान श्री राम की अयोध्या धाम से हमारे बीच पधारे क्षत्रिय समाज के गौरव महंत परम आदरणीय महाराज जगत गुरु स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, जो कि आज हमारे समारोह के मंगलाचरण एवं आचरण में उपस्थित है। विशेष अतिथि के तौर पर आदरणीय श्रीमती कल्पना देवी जी, विधायक लाजपुरा, जिनका हमारे ऊपर हमेशा सहयोग आशीर्वाद रहता है, इन सभी का हृदय से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही में आप सभी पधारे क्षत्रिय समाज के प्रबुद्धजनों, माताओं, बहनों, विद्यार्थियों तथा कोटा के स्नेहीजनों का आत्मिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस पुनीत मौके पर मैं क्षत्रिय शिक्षा प्रचारण समिति के अध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह राठौर साहब,
अकावट एवं समस्त कार्यकारिणी का स्वागत एवं अभिनंदन करना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। महाराज उम्मेद सिंह साहब का जीवन चरित्र हमें नित्य नवीन प्रेरणा देता रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्यकारिणी द्वारा यह पर्व हर वर्ष समारोह पूर्वक मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर हम समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त छात्र छात्राओं तथा विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त महानुभावों का सत्कार कर उन्हें पुरस्कारों से अलंकृत करते आए हैं, ताकि प्रेरणा का यह प्रवाह निरंतर अबाध गति से बढ़ता रहे, इसकी गति कभी मंद ना बढ़े। आज हम धन्य हुए कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिव्या कुमारी साहब हमारे बीच में हैं, क्योंकि वह राजनीतिक पद को धारण करने के साथ ही भवन निकेतन शिक्षा संस्थान के दायित्व का और भी अनेक शिक्षा संस्थाओं का निर्वहन करते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस अवसर पर हमें वहां की उनकी अनुभूतियों का लाभ भी अवश्य मिलेगा। हम कोटा संभाग से क्षत्रिय समाज एवं उनके शैक्षिक उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं तथा आगे भविष्य में हमारे द्वारा इन क्रियाकलापों को करना प्रस्तावित है, जैसा शिक्षा का उन्नयन और विकास कैसे हो, शिक्षा का उन्नयन और विकास कैसे हो, हमारे युवा रोजगार की तरफ आगे कैसे बढ़े, समाज का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो। मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि आप हमें इस अवसर पर से हमारे संकल्पों को साकार करने में भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। परम आदरणीय महंत जगत गुरु स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज से मेरा अनुरोध है कि अपनी आध्यात्मिक चेतना की दास कृपा प्रसाद हमारे इस क्षत्रिय बिरादरी को, इस युवा पीढ़ी को इस रूप में प्रदान करें कि वे अपनी घोर जड़ता एवं तंद्रा से जाग उठे, उन्हें अपने जीवन को नई ऊंचाइयां दे तथा पुनः अपने पूर्ववत क्षत्रिय गौरव को प्राप्त कर सके। अब रही बात समिति की, तो समिति कार्यकारिणी अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी, नियमितता, मितव्ययता, जिम्मेदारी से कर रही है। विश्राम गृह का निर्माण पिछले महीने ही महाराव साहब द्वारा किया गया है, जिसमें 13 रूम कमरे, एक हॉल का निर्माण हुआ। ये हमारे और क्षत्रिय समाज के लिए एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत कम से कम कीमत में आपके लिए उपलब्ध कराया गया। नवीन ऐसी पुस्तकालय, बालिकाओं के लिए 3 और कमरे, बाहर दुकानों 3 दुकानों का निर्माण, ये भी हमने करवाया है। अभी श्री भीम राजपूत छात्रावास में लगभग 98 बालक और 44 बालिकाएं निवास कर रही है, जिनका समिति पूरा घरेलू तौर पर ध्यान रख रही है। मेस में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है। नवीन सभागार, जब सब कमरे भर गए, सब हो गया, तो नवीन सभागार का निर्माण हमने पीछे शुरू कर दिया है। नवीन सभागार ऑडिटोरियम वो भी तैयार हो रहा है। और बालिकाओं के लिए पीछे 3 कमरों का और निर्माण हम शुरू करने वाले हैं। आप सभी सभ्यों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे तो समिति इस संस्था को श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनाने को तत्पर है। क्षत्रिय सभ्यता,
क्षत्रिय संस्कृति के अनुकूल बालक और बालिकाओं में शिक्षा का वातावरण छात्रावासी बालकों को दिया जा रहा है। अतः मैं आपका अधिक समय न लेकर इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, स्नेही स्वागत करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय शक्तावा साहब, आपने अभी इस बात पर प्रकाश डाला कि इस शिक्षा समिति क्या क्या कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रमाण नहीं किया जा रहा है बल्कि जीवन बनाए जा रहे हैं। लाइफ इज बीइंग मेड हियर बाय प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू किड्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि समिति के सदस्यों का और पदाधिकारियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाना चाहिए इस पुनीत कार्य के लिए। महाराव साहब उमेश सिंह जी द्वितीय, मैं जिनको हमेशा अद्वितीय कहता रहा हूँ, एक विराट व्यक्तित्व के धनी है जिनको शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन हमारे पास महाराव साहब की जीवनी, उनके कर्तव्य और उनके कार्यों के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है वो कम पड़ता है। कई बार आदमी की भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं, कई बार नहीं हो पाती, लेकिन शब्द ही एकमात्र माध्यम है जहां हम मौखिक रूप से उनके कार्यों का स्मरण कर सकते हैं। उस पुण्य आत्मा के कार्यों का, दिव्य कार्यों का स्मरण हेतु मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो खुद ज्ञान के धनी है, इतिहास का जिसको ज्ञान है, और उम्र के इस पड़ाव पर जिनकी स्मृति भी बड़ी गजब की है। तो ज्ञान, अनुभव और स्मृति के संगम वाले पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व जिला कलेक्टर सम्माननीय अमर सिंह साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि महाराव साहब उमेश सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पधारें और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन प्रदान करें। धन्यवाद। आज के भव्य आयोजन से मुख्य अतिथि आदरणीय दिव्या कुमारी जी जयपुर, संप्रति उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कोटा के लोकप्रिय परम आदरणीय महाराव साहब विजयराज सिंह साहब जो आज के अध्यक्ष भी हैं, और महारानी साहिबा कल्पना कुमारी जी, आज के विशिष्ट अतिथि परम पूज्य जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य जी, सम्मानित मंत्री, सामने विराजे हाड़ोती के सरदार सुगानी साहिबा, युवा शक्ति और वो बालक जिनको आज पुरस्कार मिलेगा। महाराव साहब उमेश सिंह जी के बारे में इतना कह दिया गया है कि तुलसीदास जी की वो बात याद आती है जिसको जब सीता जी के लेके थे, कहीं उपमान, सीता जी को क्या उपमान हो, तब उपमा कभी रही जुटारी, सारी उपमाएं झूठी हो गई हैं। तो उनके बारे में लोगों ने इतना बता दिया है कि ऐसा लगता है कि रिपीटेशन का जो है दोष मेरे माथे पे आएगा। पर फिर भी मैं महाराव साहब उमेश सिंह जी के विशाल व्यक्तित्व के बारे में दो शब्द आपसे कहना चाहूँगा। उमेश सिंह साहब कोटा रियासत के 16वें शासक थे। कोटा राज्य की 350 साल की एग्जिस्टेंस में दो उमेश सिंह हुए, एक उमेश सिंह जी प्रथम हुए और दूसरे उमेश सिंह जी महाराव साहब द्वितीय रहे, जिनकी इस पुण्य तिथि पर उनके जीवन के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोनों महापुरुषों के नाम में समानता थी, पहले उमेश सिंह जी और दूसरे उमेश सिंह, बाकी सारी बातें असमान। महाराव उमेश सिंह जी प्रथम का प्रशासन, हैंड्स ऑफ प्रशासन था, सारा काम दीवान साहब देखते थे और राज्य की शक्ति उनके पास नगण्य थी। कहा भी जाता है पॉलिटिक्स में कि जो पावर अभोर्स वैक्यूम, कभी भी शक्ति केंद्र में
शून्यता नहीं थी। अगर शून्यता होती तो कोई व्यक्ति उसको ऑक्युपाई कर लेता है। तो महाराव साहब प्रथम ने उमेश सिंह जी ने अपना शक्ति का उपयोग नहीं किया तो झाला जलन सिंह सर्वेश्वर। उसके बाद 2 शासक हुए, महाराव राम सिंह जी और सतुसाल सिंह जी। सतुसाल जी के जमाने में राज की दशा बड़ी खराब थी। अंतिम 12 साल में तो काउंसिल काम करती थी। महाराव साहब उमेश सिंह जी जब कोटा के शासक बने तो जो यहाँ की ट्रेजरी थी उसकी हालत बड़ी बेहाल थी। रियासत का कंसेशन हो गया था, रियासत का बंटवारा हो गया था। 15 लाख के परगने झालावाड़ में मिल गए थे और हर जगह एनआरकी थी, अव्यवस्था थी। महाराव साहब उमेश सिंह जी ने अल्पकाल में ही वो सारी व्यवस्था सुधारी। उनको जब इन्वेस्टिचर हुआ, जब वो राजा बने तो उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सलाह देने के लिए जो मेमोरेंडम लिया उसमें 13 शर्तें थी। तो पहली शर्त उसमें ये थी कि आप कोटा के राजा तो बनेंगे परंतु आप नियम कायदे से काम करेंगे, नियम के ऊपर नहीं रहेंगे। तो महाराव साहब ने अपने पूरे जीवन काल में 1940 तक नियमों का पूर्ण पालन किया। राजा भी करे और जो प्रजा भी पालन करे इस नियमों का तो निश्चित रूप से राज्य में समृद्धि होगी। महाराव साहब उमेश सिंह साहब का दिल इतना बड़ा था कि उनमें कभी ईर्ष्या और मत्सर नहीं थी। जब वो राजा बने उस समय कोटा में 2 दल थे। मलाइका के आप अमर सिंह जी अपने सेकंड लड़के को राजा बनाना चाहते थे, ओंकार सिंह जी। परंतु जब वो राजा बने उमेश सिंह साहब, उनकी दयादत्ता, उनका लाड़ हार्टेडनेस देखिएगा। उन्होंने आप जी अमर सिंह साहब को 4 साल तक रखा और 4 साल के बाद जब उनको हुआ तो उनको बड़ी प्रिंसली पेंशन देकर उनको पेंशन ऑफ किया और उनकी जगह पर उनके सुपुत्र आरती साहब ओंकार सिंह जी को रिहेबिलिटेट किया और जीवन पर्यंत उनके साथ मैत्री संबंध रखे। कोटा के लोगों ने कहा था ये आपने कहाँ से ये टेस्ट ला दी, ये तो हमें तंग करते हैं। तो महाराव साहब ने उस सिस्टम को, कोई भी राजा अपने सिस्टम को डिसकंटिन्यू नहीं करता, पर उन्होंने 1920 में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि यहाँ पर कोई जमींदारी नहीं रही। महाराव साहब का उनका फेसलेस का मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। मैं दिया 20 पैसा दिया और 21 लाख का कॉर्पस हुआ जिससे बनारस यूनिवर्सिटी तैयार हुई। महाराव साहब जो बाहर पदार्थ थे वो ओंकार सिंह जी भलाई था और दूसरे महाराजा माधो सिंह जी देता। जब वो जाते तो जो ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे वो समझते इन दोनों में से कोई होगा तो उनसे झुक के नमस्कार करते। तो वो कहते महाराज दरबार तो मान दिला रहे पर दरबार की सदा से देखिएगा। वो तो सिकलेसा आदमी था और हुमायूं और वो जो सरदार जी बड़े हल्दी बड़ी सब लोग प्रोफेसर हुमायूं विरुद्ध के थे। तो वो सरदार के पास ही कहते तो उन्होंने इसको बुरा लगा। उन्होंने कहा टीचर जाके ठाकुर साहब के छोटे लड़के जो आज जो हमारी मुख्य अतिथि महोदया हैं इनके पिता में थे मान सिंह साहब। अब जब जयपुर में एडॉप्शन नहीं हुआ था मान सिंह साहब का तो मान सिंह साहब की अर्ली एजुकेशन यहीं हुई थी और इस जगह जिस प्रांगण में आप विराजी हुई हैं सिंह जी जयपुर की गद्दी पे विराजे और उन्होंने जो काम किए ये समझता हूँ महाराजा साहब उमेश सिंह जी के जो गुण थे वो उसमें रिफ्लेक्ट हुए। महाराजा साहब उमेश सिंह जी केवल कोटा के ही राजा नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके कामों से इतनी प्लीज थी कि भरतपुर का राजा और जो इंडिया की जो 21 गन सैल्यूटिंग रियासतें थी 5 उसमें ग्वालियर एक थी, ग्वालियर का के पास और महाराव साहब उमेश सिंह जी हैं वो 3 महीने रहे और उमेश सिंह जी कितने विरोधी स्वभाव थे। उनका एक ICS अफसर उनके साथ था, कोलफील्ड उसका नाम था। उसने एक किताब लिखी इंडिया वी लेफ्ट। तो उसमें कहता है कि जब हम इसमें गए साहब इतने विरोधी स्वभाव के थे कि कोर्टफील्ड में पत्ते देखते हैं तो वो लिखता है कोर्टफील्ड महाराव ऑफ कोटा हैड द रॉयल प्रिविलेज ऑफ ओवरसीइंग द गार्ड्स ऑफ हिज वेसल कि महाराजा उमेश सिंह जी को ये विशेष अधिकार था कि अपने जागीरदारों के कागज पत्ते देख रहे। महाराज साहब उमेश सिंह जी की काम गिनाने के लिए तो दोनों नरूका सरदारों ने बता ही दिया कि उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने जो है इरिगेशन फौज में खर्च जाए उन्होंने सिर्फ 1000 फौज रखी। उन्होंने कहा बात होगी तो ब्रिटिश फौज आ ही जाएगी।
पर उस फौज को उन्होंने वेल इक्विप्ड किया, इतना इक्विप्ड किया कि आज़ाद भारत में जिसको परमवीर चक्र मिला चेतान सिंह को। अब जो अगला कार्यक्रम है पुरस्कार वितरण का है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, माननीय मुख्य अतिथि महोदया के पास समय का अभाव है, आपको जयपुर पर भागना है, इसलिए हम लोग समूह में छात्रों को यहाँ आमंत्रित करेंगे पुरस्कार हेतु, और उनसे ये निवेदन होगा कि वो अतिथियों के बाएं और दाएं खड़े होकर के कुछ बच्चे सामने पुरस्कार प्राप्त करेंगे और फोटो होने के बाद वो तत्काल यहाँ से अपने स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा। सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि तथा अन्य सभी अतिथियों से अर्ज है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, पुरस्कार वितरण हेतु आगे बढ़ाने की कृपा करें। खड़े हो जाओ, कुछ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, कुछ आगे बैठ जाओ। यद्यपि आप सबको व्यक्ति से तीन हुए हैं, वे सब तैयार रहे। वैभव सिंह हाड़ा, प्रद्युम्न सिंह हाड़ा, मनराज सिंह हाड़ा, विभूति सिंह हाड़ा, नंदिनी सिंह, श्रीनिका यादव, नित्या सोलंकी, राधिका झारा, पुष्पेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह तोमर, कृतिका गौड़, दिव्या हाड़ा, देवेश सिंह हाड़ा, लक्ष्यराज सिंह काना। मैं नाम पुकार रहा हूँ। सुरभि तंवर, समीक्षा सिसोदिया, निशांत सिंह हाड़ा, दीपेंद्र सिंह हाड़ा, पृथ्वीराज सिंह राठौर, किरण तंवर, लखन सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह हाड़ा, कुलवेंद्र सिंह नाथावत। ये 9 विद्यार्थी हैं। उसमें MA है, MCOM है, MSc है, LLM है, BLB। ये अपना हाड़ा, शिवराज सिंह कानावत, मनराज सिंह हाड़ा, जागृति हाड़ा। खेलकूद प्रतियोगी को कोई नियुक्ति प्राप्त होती है, स्थायी नियुक्ति प्राप्त होती है, तो ये बहुत खुशी की बात है, अपेक्षा भी है। और इस पूरे पंडाल में विराजे हुए सब लोगों की आपके प्रति शुभकामनाएं दी। जो विद्यार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, उनके अभिभावक उनका पारितोषिक लेंगे। मैं क्रेडिट किया है, जो पास हुए हैं उनको मैं क्रम से एक एक करके बुला रहा हूँ। CA पुष्पवंत सिंह शेखावत और वैभव सिंह हाड़ा। भाई साहब है ना, भैया पीछे। सुमेर बना। इसके अलावा जो कल साहप्रति बांधने की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हॉस्टल के 2 विद्यार्थी प्रथम आए थे, भरत सिंह हाड़ा और हिमांशु राजावत। ये दोनों पर आए और इनको भी माननीय शंभू सिंह जी द्वारा रहना चाहिए। जय श्री राम। हाथ उठा करके बोलेंगे, मैं अयोध्या धाम से आया हूँ,
सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या धाम से आया हूं और आज उस वीर भूमि में, धर्म भूमि में और शक्ति भूमि में हम लोग विराजमान हैं। माता अम्बे और गणपति महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। इसलिए जब हम लोगों का समाज जुटता था तो उस समय नारा लगती थी जय दुर्गे जय भवानी, हर हर महादेव। जय दुर्गे जय भवानी, हाथ उठाकर जय दुर्गे जय दुर्गे, हर 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 भारत माता की। बंधुओं, राजस्थान की पवित्र भूमि में हम विशेष नहीं करते हुए, मैं तो वृंदावन का गुरु जी, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद ही काफी है। और आप यहाँ पर बच्चों को और हमारे मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है। और हमारे इस कोटा के, कोटा नाम आता है तो हमें कोटा के याद आता है। यहाँ धर्म की कोटा है, अन्न की कोटा है, कीमती पत्थर की कोटा है, यहाँ की मातृकी की कोटा है। यह कोटा नगरी में नमन करता हूँ कि कोटा में आए हुए सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ कि आज कोटा के पत्थर भी पूजे जाते हैं। जहाँ कहीं भी लोग कोटा के नाम लेते हैं, यहाँ की भूमि को लोग नमन करते हैं। मैं भी नमन करता हूँ। और हमारे राजस्थान के मातृशक्ति वीरांगना हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिया कुमारी जी आए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि जहाँ पर माता आ जाती है वहाँ बच्चों को कोई चिंता नहीं रहती है, और जहाँ दिया जलेगा वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ विकास होगा, वहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे, वहाँ के नवयुवक आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं ऐसे मातृशक्ति जहाँ उपस्थित हो वहाँ फिर बच्चों को क्या चिंता करना है। इसलिए इस छात्रावास में रहने वाले बच्चों को मैं मंगल कामना करता हूँ। यह देश के नेता बनेंगे, ये देश के मंत्री बनेंगे, ये हमारे राष्ट्र का गौरव बनेंगे, ISP सियासत अधिकारी बनेंगे और कोटा का नाम उज्जवल करेंगे, राजस्थान का नाम उज्जवल करेंगे। तो तेर जमाना बीत गया, अब तो उठना चाहिए, शंखनाद हो चुका है, आगे बढ़ना चाहिए। रोशनी चांद से होता, सितारों से नहीं, और देश की रक्षा सिंह से होता, सियारों से नहीं, सियारों से नहीं। बंधुओं, मैं सबकी मंगल कामना करते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस क्षत्रिय का खून नहीं खौला, खून नहीं हुआ पानी है, क्षत्रिय को हाथ नहीं पकड़ा, बेकार उसकी जिंदगानी है, बेकार उसकी जिंदगानी है। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी थोड़ा सुधार भी कर दीजिए। मैं उसकी भाव को समझ गया कि जिस क्षत्रिय का खून नहीं खौला, खून नहीं हुआ पानी है, वीर क्षत्रिय क्षत्रानियों को हाथ नहीं पकड़ा, बेकार उसकी जवानी है, बेकार उसकी जवानी है। ये बात आई इस पर कि तिलक दहेज की बात आती है, तो हमारे नवयुवक, हमारे क्षत्रियों में जो तिलक दहेज चलता है, इस पर बात आई कि हमारे सिंह का कभी कीमत नहीं होता था,
सिंह और सिंगनी का क्या कहता है, कभी कीमत को चुका नहीं सकता है। इसलिए हमारे वीर क्षत्रिय संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और भारत भूमि की महिमा की बात में हमारे सचिव महोदय ने बताया, तो उतना समय नहीं होने के कारण हम विशेष नहीं कर सकते हैं। मैं तो केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। भरा नहीं जो भावों से, बहता जिसमें रसदार नहीं, बहता जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको मातृभूमि से प्यार नहीं, जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं। हमारे राजस्थान की महिमा, भारतीय संस्कृति संगम में अगर भारत के इतिहास ही नहीं, रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, वेदांत में अगर क्षत्रियों का नाम निकाल दिया जाए तो कहते हैं विश्व के इतिहास में कुछ रह नहीं जाएगा। अगर इतिहास बना है तो क्षत्रियों के बलिदानों से बना है, क्षत्रियों के त्याग से बना है, इनकी तपस्या से बना है। ये हंसते हंसते भी अपने को बलिदान हो जाते थे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। जब जब देश के ऊपर आपत्ति आया है तब राजपूत रेजिमेंट को बुलाया गया है। हमारे यहाँ के नवयुवक हंसते हंसते सर कटा देते हैं, लेकिन सर झुकाते नहीं है। ऐसे वीर भूमि को, वीरों को मैं मंगल कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे राजस्थान के वीरों का नाम ऊंचा हो, इसका इतिहास ऊंचा हो और स्वर्ण अक्षरों में इसका नाम लिखा जाए। हमारे राजस्थान के हम तो पहले भी यहाँ के थे, आज भी यहाँ के हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम तो यही कहेंगे, चूंकि राजस्थान सरकार के हमारी मातृशक्ति स्वरूप आए हैं, जो कि संविधान में भी बना हुआ है कि राजपूत रेजिमेंट जब हमारे समस्त राजा लोगों ने सारी संपत्ति देश की अखंडता के लिए, अखंड भारत के लिए, भारत की झंडा फहराने के लिए, अखंड हिंदुस्तान के लिए जब उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया था, उस समय हमारे कुछ महाराजा साहब, रावत साहब ऐसे महापुरुषों ने कहा कि सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया तो हमारे जो नवयुवक आवेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। तब उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे राजपूत रेजिमेंट, राजपूत नवयुवक होंगे, हम उनको देश सेवा में लगावेंगे, राष्ट्र सेवा में लगावेंगे और देश की बॉर्डर पर हम खड़ा करेंगे और राजपूत रेजिमेंट की स्थापना किया गया। लेकिन आज वर्तमान में राजपूत रेजिमेंट का नाम भूल गए हैं लोग। मैं तो हमें सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजपूत रेजिमेंट की चर्चा किया जाए। हमारे जितने नवयुवक हैं इन्हें देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में भर्ती किया जाए, इनका नाम सबसे आगे बढ़ाया जाए। और हमारे देश की वीरांगना, आज मुझे आदरणीय श्री हारा रानी जी का याद आ गया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे भारतीय राणा वह फहराना पड़ता। मेरे भाइयों, जोर से ताली बजाइए ऐसे महापुरुषों के लिए। हमारे भारत का ही नहीं, विश्व के इतिहास में महाराणा जी को कौन नहीं जानता है, राजस्थान के भूमि को कौन नहीं जानता है। इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। संक्षिप्त रूप में मैं इतना ही कहूंगा। मैं सबकी मंगल कामना करता हूं और हमारे श्री माननीय रावत साहब, श्री उमेश सिंह जी द्वितीय का, उनका जो जयंती मनाया जा रहा है, वो तो अमर है, वो जो अजर अमर है। उन्होंने जो कीर्ति किया है, जस कीर्ति साजीवता, उनका नाम जुग जुगांत है। चाहे कहीं भी रहेंगे, सारा प्रोग्राम कैंसिल करेंगे, लेकिन ऐसे महापुरुषों की जयंती मारेंगे। यह तो भूमि ही ऐसा है कि ये भूमि ऐसा है कि मनुष्य, हमारे यहाँ के वीर तो है ही, लेकिन जानवर भी लोग जानवर कहते हैं, लेकिन वो पूज्य है कि रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पहला था। जब तक राणा की पुतली फिरे नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। भगवान महाराणा जी ने कहा, चेतक भाग चलो। कहा कि मैं इस मातृभूमि का दूध पिया हूँ, मैं रोटी खाया हूँ, मैं अन्न खाया हूँ। राणा जी, आज मुझे भी जौहर दिखलाने दीजिए। आज भी हम दुश्मनों को छक्का छुड़ा देंगे। और टप टप खप खप वो जब दौड़ने लगा तो दुश्मन घबरा गए कि यह कोई देवता के रूप में कौन प्रकट हो गया है। हम उस चेतक को भी नमन करते हैं कि आज ऐसे भी चेतक इस वीर भूमि में पैदा होता है। यहाँ के मिट्टी वीर है, यहाँ के धरती वीर है, यहाँ के जानवर वीर है और यहाँ के रहने वाले सभी वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूँ। आज जौहर स्मृति मुझे याद आता है, मैं वहां पर भी गया हूँ कि आज कितने हजार हमारे वीरांगना राजस्थान के जौहर हो गई, लेकिन विधर्मियों को अपना शरीर देखने नहीं दिया, अपना छूने को नहीं दिया। और ऐसे जौहर स्मृति के कार्यक्रम को मैं भाग लेने वाले और वो आयोजन को मनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत के इतिहास नहीं,
विश्व के इतिहास में यह नाम अजर अमर बना हुआ है और बना रहेगा। ऐसे महापुरुषों को मैं सशक्त मंगल कामना करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जो छाप छोड़ कर गए, इतना हमारे और महाराणा जी का, श्री राणा जी का, उनके विषय में आप लोग जानते हैं। समय कम होने के नाते मैं विशेष नहीं बोल सकता हूँ। और यह भूमि हम लोगों का जो उद्देश्य है, बस अयम निजा परोभेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो उद्देश्य रहा है और रहेगा आगे चल करके हमारे इस भूमि में ऋषि मुनि वीरवती ब्रह्मचारी साधु सती सम्राट सुखारी शिल्पी सुकवि गुणी नर नारी सबका जन्म स्थान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। रामकृष्ण ने वीर बनाकर, स्वयं शिवाजी ने अपनाकर, प्रिय प्रताप ने प्राण गंवाकर जीवन किया प्रदान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। ऐसे मातृभूमि को, वीर भूमि को नमन करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहे सदुन्नति के धुरधारा, चमके फिर सौभाग्य सितारा, कर्म धर्म दोनों के द्वारा हो सुरलोक समान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा राजस्थान। ऐसे भूमि को नमन करते हुए हम अपने वाणी को कभी विराम नहीं देते हैं। मेरी वाणी भी काम आए, मेरी कहानी काम आए और राष्ट्र धर्म देश की सेवा में मेरी जिंदगानी भी काम आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जैसे चंदा हंसता नम वीर क्षत्रिय क्षत्रानी मुस्काओ तुम, अंधकार में करुण पंथ में प्रेम प्रदीप जलाओ तुम। बन जाए हार गले का यह सत कर्तव्य, सत एकता भाईचारा, प्रेम भक्ति शक्ति तुम्हारा, कीर्ति का पूजा हो जग में। यह आशीर्वाद हमारा, यह आशीर्वाद हमारा, यह आशीर्वाद हमारा। वेद मंत्र के द्वारा आशीर्वाद दे करके ब्रह्मण्य ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य शूर शव्योते व्याधिर महारथो जायताम दोधिर्धेनु अनड्वानासु सप्ति पुरंधिर जोखा जिष्णु रथेष्ठाः युवा यस्य जजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो ओखदाय पचन्ताम योगक्षेमो नः कल्पन्ताम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, यशस्वी। धन्यवाद महाराज जी। दिल में रोमांच पैदा हो गया, जोश भर गया, माहौल कुछ अलग प्रकार का हो गया। अब मैं आप आज के कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले 2 लाइन में अपनी बात कहना चाहता हूं। आप इस प्रदेश की ऐसी यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं और खजाना मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। आपने राजस्थान की विधानसभा के पटल पर पहला ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसकी चहु और सराहना की गई। और मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अखबार वाले पीछे पड़े रहते हैं, हालांकि आजकल मैंने अर्थशास्त्र पढ़ना कम कर दिया। मैंने भी अपनी टिप्पणी में लिखा और मैंने केवल एक बात पर जोर दिया कि आपने अपना जो बजट प्रस्तुत किया था वो हरित बजट था, ग्रीन बजट था। ये माइलस्टोन
राजस्थान के बजट के इतिहास में चूंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण इतनी भारी बड़ी समस्या है, उसके निदान में आपने जो कदम उठाए, इसके अलावा कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा, और खासकर कोटा के लिए और विशेष करके लाडपुरा जो अब तक उपेक्षित रहा, उसके लिए जो बजट प्रावधान किए वो श्लाघनीय है, अति प्रशंसनीय है। कोटावासी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और मैं अब आपको ससम्मान आदर पूर्वक अपने उद्बोधन आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। आप पधारें और अपने साथ गर्वित उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने का कष्ट करें। महाराव उमेद सिंह जी द्वितीय जयंती समारोह में हमारे बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय और जो आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाराव साहब श्री इजे राजेश सिंह जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और महारानी साहब जो आपकी बहुत ही लोकप्रिय विधायक भी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर प्रदान किया। हमारे हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे, और जिनका अभी हमने ओजस्वी वक्तव्य भी सुना, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। वैसे ही हमारे विशिष्ट अतिथि जगत गुरु स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत आभार महाराज जी, और आपने मुझे आशीर्वाद भी दिया, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। संस्था के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी राठौड़ साहब, सचिव श्री वीरेंद्र सिंह जी शक्तावत जी, श्री अमर सिंह जी रिटायर्ड IAS, उन्होंने भी हमको इतना कुछ हमारे इतिहास के बारे में बताया। बहुत सी बातों की तो जानकारी हमको भी नहीं थी, और आपने इतना अच्छा वक्तव्य भी दिया और हम सभी का मार्गदर्शन भी किया। हमारे हाड़ौती के क्षत्रिय शिक्षा प्रचारणी समिति के सभी पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकारिणी, समाज के सभी वरिष्ठ जन, माताएं, हमारे सभी बहुत ही आज ऊर्जावान और आगे का जो भविष्य है, न केवल कोटा का पर राजस्थान का और भारत का, वैसे ही हमारे छात्र छात्राएं जिनको आज सम्मानित किया गया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ आपके बीच आने का अवसर प्रदान किया। हाड़ौती क्षेत्रीय क्षत्रिय शिक्षा प्रचारणी समिति द्वारा आयोजित श्री महाराव उमेद सिंह जी द्वितीय जयंती समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, एवं महाराव उमेद सिंह जी द्वितीय को मेरा सादर नमन। आधुनिक कोटा के निर्माता महाराव श्री उमेद सिंह जी का विजन इतना स्पष्ट था कि उन्होंने कोटा के उत्थान के लिए उस समय से ही प्रयास किए थे। ये उनकी दूरगामी सोच और उस समय की पहल थी, जिसका परिणाम जो आज का जो कोटा है उसमें हम देख रहे हैं। जो चौमुखी विकास आज हम देख रहे हैं, वो उस समय से उन्होंने जो नींव रखी थी, जो उन्होंने उस समय उन्होंने जो एक पूरा एक परिकल्पना बनाई थी, सजाई थी, जो आज हम जिस कोटा को देख रहे हैं, वो उस समय उनकी जो संकल्प उन्होंने लिया था, वो आज इस समय का कोटा। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे लगता है जो कोटा का विकास हुआ है, चाहे मैं सोचती हूँ उस समय से लेकर आज तक जिस तरह से कोटा आगे बढ़ा है और एक एजुकेशन हब बना, वो जो उन्होंने जो कार्य किया था और उसके बाद उनकी सभी पीढ़ियों ने उसमें अपना योगदान किया, वो मुझे लगता है बहुत ही आप सब भाग्यशाली हो कि आप लोगों ने वो सब कुछ देखा है। आप वो सब उस इतिहास के आप गवाह हो। चाहे हिंदी प्रोत्साहन की बात हो, शिक्षा उत्थान की बात हो, स्वदेशी को अपनाने की बात हो, किसानों के हितों की बात हो,
वनों के संरक्षण की बात हो, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हो, जो समाज में कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने की बात हो, सुशासन स्थापित करने का मामला हो, महाराव साहब ने हर मुद्दे पर सकारात्मक कार्य किया। उन्होंने हिंदी को अनिवार्य बनाते हुए कोर्ट में और विभागों में उसे अनिवार्य किया। आज कोटा एजुकेशन हब है। उन्होंने उस समय हिंदू विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विद्यालयों को आर्थिक सहायता दी, साहित्य के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया। एग्रीकल्चर हमारी लाइफलाइन है। महाराव साहब ने किसानों के लिए भू बंदोबस्त किया, भूमि की सीमा निश्चित करवाई, लगाम कम करते हुए अधिकांश कृषि कर समाप्त किए, साहूकारों को कर से मुक्ति दिलाई, वनों का संरक्षण कर वन विभाग की स्थापना की, वन से प्राप्त आय को जनहित में लगाया, विभिन्न चिकित्सालय खुलवाए, पशु चिकित्सालय खुलवाए, सामाजिक सुधार के बहुत सारे कार्य किए, स्वदेशी को बढ़ावा दिया, सूती व खादी को बढ़ावा दिया। मैं तो कहूंगी कि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस समय जो सोच थी उनकी, जो आज भी हम लोग कई बार हमको आश्चर्य होता है कि ऐसी कैसी दूरगामी सोच थी जो आज इस युग में, आज के समय हम लोग आज भी नहीं कर पाते। उन्होंने उस समय उसकी पूरी जो एक रूपरेखा बनाई और उस रूपरेखा और प्लानिंग के अंतर्गत जो आज का ये नया कोटा है वो बना। तो ये ऐसे महापुरुष को मैं नमन भी करती हूँ और मैं उनके पूरे आप सब समाज को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग भी बहुत, फिर से कहूँगी, भाग्यशाली हुआ कि ये जो कोटा है, जो आज का कोटा है, उस समय की प्लानिंग से, उनकी सोच से जो बनाया गया कोटा है, उसमें भी आप लोग आज यहाँ पर रह रहे हैं। और आज मैं संस्था को भी धन्यवाद दूंगी, जो आप लोग जो जिस तरह से पूरी समिति कार्य कर रही है, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य का जो राजस्थान आप लोग बनवाएंगे, जो राजस्थान में बड़े बड़े कार्य होंगे, भविष्य के कार्य होंगे, उसमें आप लोग जो आज ये सभी नवयुवक हैं और युवतियां हैं, उनको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, आज सम्मान आपने उनका किया। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा काम, क्योंकि अगर हम हमारी नई पीढ़ी को जो आज के युग से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब क्या है कि सब कुछ बहुत बदल गया है। जो उस समय, अभी महाराज जी ने भी बताया कि उस समय हम लोग युद्ध में जाते थे, आज युद्ध में वैसे नहीं जा सकते। हाँ, सेना में प्रवेश कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम युवा है जो सेना में प्रवेश करते हैं। हमको सेना में भी प्रवेश करने का सोचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत क्षत्रिय समाज में ये अपने आप ही होता है कि हम अगर सेना में जाएं तो बहुत सफल भी होते हैं। लेकिन अब जो आज का ज़माना है वो ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है। और मुझे लगता है कोटा तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि आपके यहाँ तो पूरी हर तरीके से बहुत सारे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, कंपेटिटिव स्पिरिट है सब में। सब देखते हैं कि यहाँ पर जगह जगह से पूरे विश्व भर से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए। तो आपके सामने ये सब हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ी भी इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। आज के युग में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हर समाज का योगदान होना, हर समाज की नई पीढ़ी को जुड़ना बहुत आवश्यक है। और जो क्षत्रिय समाज है उसको भी अब इन सब बातों में, इन सब क्षेत्रों में अपना हर प्रकार से हमारी जो ये युवा पीढ़ी है उसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे, उसको अवसर देंगे, विशेषकर हमारी बेटियों को, क्योंकि अगर हम हमारी बेटियों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, उनको अवसर नहीं देंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो समिति है आपकी क्षत्रिय शिक्षा समिति हाड़ौती, वो आगे युवतियों को भी बढ़ा रही है, ना केवल हमारे
बॉयज़ को, लेकिन हमारी गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आज ज़्यादातर मैंने देखा कि मंच पर सभी जिनको हमने पुरस्कार दिया वो ज़्यादातर हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां। ये भी बहुत खुशी की बात। इसका मतलब कि बहुत एक सकारात्मक बदलाव आया है समाज में, और ये सकारात्मक बदलाव बहुत आवश्यक है। हमारी मानसिकता बदलेगी। हम जिस तरह से हमारे बेटों को अवसर देते हैं, चाहे पढ़ाई के अवसर हो, चाहे और किसी चीज़ के अवसर हो, हमारे बेटों को तो हम बहुत उच्च शिक्षा देते हैं, बाहर भेजते हैं, तो वैसे ही हम हमारी बेटियों को भी वैसे ही अवसर दें, एक समान अवसर दें, तो बहुत मुझे लगता है तभी बदलाव आएगा। तो ये भी मैंने आज आप लोगों का ये जो कार्यक्रम था, यहाँ पर मैंने देखा कि आपने बेटियों को भी उसी तरह से सम्मानित किया जैसे बेटों को किया, और आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे हम बात करें महिलाओं को हमारी आत्मनिर्भर बनाने का काम करें, चाहे हमारे युवाओं को अवसर देने की बात करें, आप लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है और गर्व भी है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ आप लोगों के बीच बुलाया। जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उसका भी मुझे एक बार आपने यहाँ आकर देखने का भी अवसर दिया कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। परिवार का तो जुड़ाव बहुत वर्षों से है, तो मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यहाँ के हमारे महाराज साहब का, महारानी साहब का, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सरकार की जो बात करते हैं, बजट की भी आपने बात कही, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं धन्यवाद दूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी का कि इस बार उन्होंने ऐतिहासिक बजट दिया और मुझे बजट पेश करने का भी अवसर मिला। फाइनेंस में मुझे लगता है वैसे तो हमेशा मुख्यमंत्री जी के पास ही होता था, इस बार एक अलग से फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया और वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली है, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ग्रीन बजट की आपने बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये तो कुछ भी नहीं है। अगली जो हमारा अगला बजट होगा उसमें हम विशेष अलग से ही एक ग्रीन बजट बनाएंगे। इस बार मैंने उसकी घोषणा भी की है। आगे आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी चाहे विकास का कार्य हो या और कोई कार्य हो, तो बिल्कुल आप बिना किसी संकोच के मुझे बताएं। हम सब मिलकर इस कार्य को अच्छा काम करेंगे। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि कोई भी समाज का व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो वो समाज को एक साथ लेके आगे बढ़े, और ना केवल समाज को, सभी समाजों को लेकर। वैसे तो क्षत्रिय समाज की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम सभी को 36 कौमों को एक साथ लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी में मैं आपको कहना चाहूँगी, कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी बात हो, तो बिल्कुल आप मुझे बताएं, हम सब मिलकर कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं समिति का धन्यवाद देती हूँ और मंच का भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए और समिति के कार्यों की प्रशंसा के लिए, क्योंकि प्रशंसा उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक है, अच्छा करने के लिए कुछ प्रेरणा का काम करती है। उम्मीद करते हैं कि ये समिति और भी अच्छा करेगी। मेरे मन में एक प्रश्न जो हमेशा रहा है और मैं इसको पहले भी उठा चुका हूँ, आपके सम्मुख में निवेदन करना चाहता हूँ। यद्यपि अतिथियों के सम्मुख कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, मैं कोई मांग भी नहीं रख रहा हूँ। मेरी अपनी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश इस समाज से जुड़ी हुई है और वो अनुचित भी नहीं है कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है जिनका अभी कोई अलग से किसी के नाम पर नाम नहीं है, जैसे कोटा विश्वविद्यालय कोटा और कृषि विश्वविद्यालय कोटा, तो महाराव साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए, उनके कोटा के लिए योगदान को देखते हुए, यदि किसी विश्वविद्यालय का नाम महाराव उमेद सिंह के नाम पर हो और उसमें आपका आशीर्वाद मिल सकता है तो कोई गलत नहीं है। ये केवल समाज की मांग नहीं है, केवल ये संपूर्ण हाड़ौती की मांग है और ये जायज मांग है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जब अतिथियों को बुलाया जाए तब मांग नहीं रखनी चाहिए। मैंने केवल प्रार्थना की है, ये मांगिया मेरा मांग पत्र नहीं है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, बड़े सहज सरल सौम्य व्यक्तित्व, ये त्रिवेणी गुण है आप, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ
महाराज साहब को क्योंकि समय नहीं है आपको बताना है, अन्यथा तो कुछ बातें मैं और भी कहता। आप पढ़ाएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। हमेशा हाड़ौती में ही बोलें, आप हमेशा बोलते हैं, अच्छा लगता है, क्षेत्रीय भाषा का भी। महाराव उमेद सिंह जयंती समारोह में आज पधारिया मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बाईसा राजकुमारी रिया कुमारी जी जयपुर, जगतगुरु स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, महारानी साहब युवरानी, महारानी साहब कलका देवी कोटा, हाड़ौती शिक्षा क्षत्रिय प्रचारणी समिति के सभी पदाधिकारी, शिवराज सिंह जी अध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह जी आडा उपाध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह जी शक्तावत सचिव एवं गिरिराज सिंह जी आडा कोषाध्यक्ष, समिति का सभी सदस्य, आज यहाँ उपस्थित और पधारिया सभी सरदार, जनाना सरदार, आप सभी के ताई मारो राम राम, जय गोजनाथ जी। सबसे पहले वो मुख्य अतिथि महोदय के ताई धन्यवाद देना चाहूँ जो कि आपने आपको बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालियो कोटा के लिए। उप मुख्यमंत्री कितना कार्य में बिजी रहे थे, कितना प्रोग्राम रहे थे, कितनी जिम्मेदारियां रहे थे, आप सब समझ सको जो। और फिर भी वह आपने भी पधारिया, वहां को अपनोपन झलक जोजे में, और केवल वहां को कोटा को संबंध जो है वो शायद आप सब जानो जो। हमारा परदादी सा और वहां का परदादो सा भाई बहन जा, तो ये वास्ता आपको घर में पधारिया चो तो इतनी बड़ी बात भी कोई नहीं, पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबने यह उम्मीद है कि आप इस संबंध के वजह से भी और यूं भी कोटा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा होगा, और जो बजट आपने पेश करियो उमैया जल की भी सही, और मैं कह सकूँ जो घर में के महारानी साहब जो लाडपुरा को प्रतिनिधित्व करे है, वहाँ के लिए बहुत कुछ आपने दियो हूँ, और आगे भी यही हमारे सबकी उम्मीद रहेगी। आप एक क्षत्राणी जो इतना ऊंचा पद पर विराज रहा छो, और मैं समझू छो कि आप यहाँ पधारिया, इसके लिए आप सब एक राउंड तालियां जरूर जोरदार बजाओ। हर साल आपन हमारा उमेद सिंह जी जयंती समारोह में उपस्थित वहां जा, और इनको मुख्य रूप से दो मकसद है। एक तो आपन महाराज साहब को योगदान इस धरती के प्रति, वहाँ की जन्मभूमि के प्रति जो रियो, वहाँ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर दो, एक मुख्य मकसद रह जाए हमेशा। और दूसरा मकसद हमेशा रह जाए कि वर्तमान की पीढ़ी युवा वहाँ के ताई की प्रकार प्रोत्साहन मिले, महाराज साहब की जिंदगी से वो कई प्रेरणा ले खुद की जिंदगी में आगे बढ़ लक्ष्य तक पहुँचे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा रहते। महाराज साहब एक बहुत बढ़िया प्रशासक था, वहाँ को एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छो जो कि ग्वालियर का युवराज साहब कुछ समय के लिए यहाँ भेजा गया ताकि कोटा में आज सीख के प्रशासन कैसा हो, यह भी बहुत बड़ी बात है। पर मन में यह बात आओ है कि कई बार चर्चा हो, कई बार डिस्कशन हो कि अच्छो प्रशासन कैसा हो, किन्हें कहे अच्छो प्रशासन, कई बात हो। मैं सोचा था कि जो बड़ो प्रोजेक्ट बना सके, बड़ी सोच रख सके, वह तो एक बिंदु रहे, पर सबसे महत्वपूर्ण यह रहे कि जो छोटी बात अच्छी तरह कर सके, मूलभूत सुविधा, मूलभूत सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, कानून व्यवस्था, यहाँ सब के तय जो सही तरीका से चला सके, वही अच्छो प्रशासक रहे, वही अच्छो सरकार चला सके। और यही महाराज साहब ने वहाँ के जीवन काल में करियो। पर आज अमर सिंह जी ने और पूर्व वक्ता ने वहाँ के जीवन काल पर, वहाँ के उपलब्धियां पर
कई प्रकार से बारीकी से विश्लेषण करियो, तो वो ऊपर ज़्यादा न कहूँगा, यूँ भी अब समय कम है। और महाराज साहब के जीवन काल से अपन बहुत सीख ले सका जा। मैंने कई चीज़ें कोटा में समय से पहले कोशिश करके मंगवाई, शुरू करवाई। एक उदाहरण हमारे मन में होते सहकारिता, जो वहाँ का समय शुरुआत हुई कोटा में, सहकारिता सहकारी बैंक वहाँ के समय कोटा में शुरुआत हुई होगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर न जाऊँगा डिटेल में वो। पर आज जो छात्र छात्राओं के ताई प्राइज मिला, वहाँ के ताई पुरस्कार दिया गया, सभी के ताई मैं धन्यवाद दूँ चूँ, बधाई दूँ चूँ। और यह कहना चाहूँ चूँ कि यही प्रकार आप मेहनत करता रहो, कभी भी यह न सोचने कि कोई काम मास न हो सके। अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप सफल रहेंगे, आप काम कर पाओगे। एक खान का मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छा 2 लाइन था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर ये ले चलेगा तो मैं समझूँ तो आपके ताई कोई जगह रोक पाओ। ये अवसर पर जाना आज को कार्यक्रम आयोजित करियो, वहाँ के ताई मैं धन्यवाद करूँ कि हर साल के नहीं आपने अच्छो काम करियो, मेहनत करी और आप सब पधारिया, आपको भी धन्यवाद। और एक बार फिर मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय, आपको धन्यवाद कि आप समय निकाल कोटा पधारिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौधना। राव साहब, आपके आशीर्वचन के लिए अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट इसलिए किया जाता है कि उनको आज के कार्यक्रम की याददाश्त बनी रहे, और इसलिए मैं बिना समय गंवाए माननीय शिवराज सिंह जी राठौड़ जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि सुश्री दिया समिति के सचिव माननीय वीरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय महाराज साहब को प्रतीक से भेंट करें। तत्पश्चात केदार सिंह जी हागा को अध्यक्ष से अनुरोध है कि वे पधारें और आज की माननीय विशिष्ट अतिथि महारानी साहिबा कल्पना देवी जी को प्रतीक से रखता हूँ कि वे माननीय विशिष्ट अतिथि जगत गुरु स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी सामने देखो कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। और शिवराज सिंह जी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात अतिथियों के साथ कार्यकारिणी का समूह फोटोग्राफ होगा, इसलिए कार्यकारिणी के सभी सदस्य सजग रहे और सावधानी पूर्वक अपनी भाव मुद्रा को भी ठीक कर लें। धन्यवाद। अरे ले रहे समारोह में विशिष्ट अतिथि पधारे परम आदरणीय महारानी साहिबा कल्पना देवी जी, क्षत्रिय समाज के उपस्थित सभी सिरमौर सरदारान, मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्य समाज के पधारे हुए अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के साथी। सर्वप्रथम में महाराज साहब उमेश सिंह जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात पंचासीन अतिथियों का आदर सहित हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेषकर अपनी ओर से और हाड़ों की शिक्षा प्रचारणी समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से अति सम्मानीय उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने राजकाज के अति व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमें मूल्य समय निकालकर हमें अनुरोध किया।
हम सब आपकी गौरवमय उपस्थिति और उन्नत भाव के कारण हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में मेरे पास आपके अभिनंदन और आभार अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का टोटा है। हम सब आपसे यह अपेक्षा कर होगा आपका इसी बात की आप स्नेह और सहयोग आभार प्रकट करता हूँ। समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय महाराव साहब गुजरात जी तो हमारे अपने ही है। आपकी आप सभी का आभार विशेषकर मंत्री अतिथियों का उसी के साथ में आशीर्वाद को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलेंगे।